हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट्स का। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन। कार्नोट इंजन की इफिशिएंसी किस पे डिपेंड्स करती है? टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, स्टिलिंग एंड इरिक्शन साइकिल्स आर। फर्स्ट ऑप्शन है रिवर्सिबल साइकिल, सेकेंड ऑप्शन है इरिवर्सिबल, थर्ड है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एंड फोर्थ सेमी रिवर्सिबल साइकिल। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? स्टिलिंग एंड इरिक्शन साइकिल्स आपका क्या है? रिवर्सिबल साइकिल्स है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन किस पे डिफाइन करता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो किस पे डिपेंड करता है बेटा? टेम्परेचर पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज मैक्सिमम फॉर। जो कार्नोट साइकिल की इफिशिएंसी होती है वो किसके लिए मैक्सिमम होती है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है गैस इंजन, सेकेंड रिवर्सिबल इंजन, थर्ड पेट्रोल इंजन एंड फोर्थ स्टीम इंजन। तो जो आपका इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल है किसके लिए मैक्सिमम है? मैक्सिमम आपका किसके लिए हो जाएगा बेटा? रिवर्सिबल इंजन के लिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिवर्सिबल साइकिल? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कार्नोट साइकिल या स्टिलिंग साइकिल, थर्ड ऑप्शन है इरिक्शन साइकिल एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो इरिवर्सिबल साइकिल इनमें से कौन सा है? अगर आप लोग में से किसी बच्चे को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दिस, क्योंकि कार्नोट साइकिल, स्टिलिंग साइकिल एंड इरिक्शन साइकिल ये तीनों की तीनों आपके कौन से साइकिल से बेटा? ये तीनों की तीनों आपके क्या हैं? ये तीनों के तीनों साइकिल्स क्या हैं आपके? रिवर्सिबल साइकिल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द टर्म एनटीपी स्टैंड्स फॉर। ये जो टर्म है एनटीपी, इसका मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? ये पूछ रहा है आपसे। द टर्म एनटीपी स्टैंड्स फॉर, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है नॉमिनल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉर्मल थर्मोडायनेमिक्स प्रैक्टिस। तो एनटीपी एनटीपी स्टैंड्स फॉर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर फॉर्म में। जो आइस एंड वाटर का मिक्सचर होता है वो किस फॉर्म में होता है, या किस तरह से किस तरह से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं? तो ये किस फॉर्म, किस सिस्टम के अंतर्गत आता है? क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम या हेट्रोजेनियस सिस्टम। तो जो मिक्सचर है आइस एंड वाटर का वो किस सिस्टम्स के अंतर्गत आता है? हेट्रोजेनियस सिस्टम के अंतर्गत। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या है? व्हेन नाइदर मास नॉर एनर्जी इज अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री ऑफ ए सिस्टम देन इट इज कॉल्ड। इसे क्या कहते हैं? ना ही बाउंड्री को मास, कोई बाउंड्री है, समझ लीजिए कोई बाउंड्री है, ना वो ना वहाँ से मास कोई क्रॉस हो पा रहा है, ना ही एनर्जी क्रॉस हो पा रही है, तो वो किस सिस्टम के अंतर्गत आता है ये पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ओपन सिस्टम, सेकेंड आइसोलेटेड सिस्टम, थर्ड यूनिवर्स एंड फोर्थ क्लोज सिस्टम। तो बेटा किसके अंतर्गत आता है? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? ना ही बाउंड्री से एनर्जी क्रॉस करती है, ना ही मास क्रॉस करती है। एनर्जी मीन्स हीट एंड वर्क फॉर्म ऑफ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, तो हम आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन आपको किसी और स्लाइड्स में बताऊंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? इनमें से कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेम्परेचर। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? टेम्परेचर, सेकेंड प्रेशर,
थर्ड डेंसिटी एंड डी एंथैल्पी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो गया बेटा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो आपका मास डिपेंडेंट है, जो मास पे डिपेंड कर रहा हो। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी जो होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज है जो मास पे डिपेंड नहीं करता हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मास पे डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? इंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी इन ए थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स आर। ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये जो लाइक ये प्रॉपर्टीज हैं प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी, ये कौन से फंक्शंस के अंतर्गत आती है? तो ये कौन से फंक्शंस के अंतर्गत आता है बेटा? ये आपका हो जाएगा कौन सा फंक्शंस? पॉइंट फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Work done in a adiabatic process between a given pair of end states depends on। adiabatic process का जो वर्क डन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है द end states only, particular adiabatic process, the value of index and the value of heat transferred। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर adiabatic process। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। विच इज़ ट्रू फॉर रिवर्सिबल पॉलियोट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलियोट्रॉपिक प्रोसेस के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट दिया हुआ है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट या एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, सम हीट ट्रांसफर टेक प्लेस। तो पॉलियोट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है कि पॉलियोट्रॉपिक प्रोसेस किसके लिए ट्रू है? तो यहाँ पे आपका किसके लिए ट्रू हो जाएगा बच्चों? सम हीट ट्रांसफर। पॉलियोट्रॉपिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा? सम हीट ट्रांसफर, हीट का कुछ ट्रांसफर होगा। ओके, उसके बाद ये यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चेंज इन एंथैल्पी इन ए क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर्ड इफ द रिवर्सिबल प्रोसेस टेक प्लेस एट कांस्टेंट। जो चेंज इन एंथैल्पी है, जो क्लोज सिस्टम में जो आपकी एंथैल्पी चेंज हो रही है वो किस प्रोसेस के अंतर्गत कांस्टेंट होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रेशर, सेकेंड टेम्परेचर, थर्ड वॉल्यूम एंड डी आपका इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका प्रेशर। ओके, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। हीट एंड वर्क आर। हीट एंड वर्क आपका क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट फंक्शन, सेकेंड सिस्टम प्रॉपर्टीज, थर्ड पाथ फंक्शन एंड डी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो बहुत सब लोग पढ़ते हैं हीट एंड वर्क क्या है। हीट एंड वर्क क्या है आपका? पाथ फंक्शन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज द सी। सेकेंड दिया हुआ है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। वर्क डन इन द एक्सपेंशन ऑफ ए गैस फॉर्म वॉल्यूम V1 to V2 अंडर कांस्टेंट प्रेशर P इज इक्वल टू। ये जो यहाँ पे जो वर्क डन पूछ रहा है किस फॉर्म में गैस है आपका? एक्सपेंशन के फॉर्म में। और किस यहाँ पे प्रेशर क्या है आपका? कांस्टेंट प्रेशर है। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के लिए वर्क डन क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन नंबर बी, पी कोष्टक में V2 माइनस V1। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज नॉट ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आती है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका टेम्परेचर, सेकेंड ऑप्शन स्पेसिफिक वॉल्यूम, थर्ड हीट एंड फोर्थ ऑप्शन आपका प्रेशर। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा बच्चों? इसमें आपका हो जाएगा हीट। कौन सी प्रॉपर्टी आपकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आती है? तो हीट। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज द सी। ऑफ द फॉलोइंग पाथ फंक्शन क्वांटिटीज इज। इनमें से कौन सा फंक्शन है जो पाथ फॉलो करता है? पाथ फंक्शन है। ओके, पाथ फंक्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों? वर्क डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ड्यूरिंग थ्रोटलिंग प्रोसेस विच थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज। थ्रोटलिंग प्रोसेस के अंतर्गत कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है आपकी? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है? प्रेशर, सेकेंड एंट्रोपी, थर्ड एंथैल्पी एंड डी इंटरनल एनर्जी। तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? थ्रोटलिंग प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है आपका बच्चों? थ्रोटलिंग प्रोसेस के अंतर्गत आपकी एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, तो एंथैल्पी यहाँ पे चेंज नहीं होगी। करेक्ट ऑप्शन इज द सी।
इन ए थ्रोटलिंग प्रोसेस द फॉलोइंग थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज रिमेन्स कांस्टेंट। फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि थ्रोटलिंग प्रोसेस के अंतर्गत कौन सी प्रॉपर्टीज आपकी कांस्टेंट रहती है। तो कौन सा प्रॉपर्टीज हो जाएगा, एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ए क्लोज सिस्टम द डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड टू दिस सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन। डिफरेंस किसका किसका पूछ रहा है, हीट एडेड टू द सिस्टम। सिस्टम में क्या हो रहा है, हीट ऐड हो रहा है, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका इंटरनल एनर्जी। हम पढ़ते हैं ना, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो डेल डब्ल्यू यहाँ पे पूछा है डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड टू द सिस्टम, तो डी क्यू आपका हीट ऐड हो जाएगा एंड वर्क डन माइनस डी डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, इंटरनल एनर्जी।